हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की हुआ यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। खासकर पवित्र बाइबल से मत्ती जब पहला अध्याय का 21 से लेकर 28 तक देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक जब सेवा कार्य के लिए निकले और वहाँ पर एक दुष्टात्मा व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया था। क्योंकि जब वो कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे थे और लोग उनके उपदेश से चकित होते थे, क्योंकि उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश यीशु मसीह देते थे। उसी समय उसकी आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। क्योंकि वो जो दुष्ट आत्मा थी वो यीशु मसीह से कहने लगी, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम परमेश्वर के पवित्र जन हो। हालेलुया। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे, उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेशक है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और जब लूका 4 अध्याय का 31 से 37 में देखते हैं, वहाँ पर भी यही जिक्र है, क्योंकि यीशु मसीह अधिकारियों के समान उपदेश करते थे। क्योंकि वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देते थे और उनकी आज्ञा मानती थी। क्योंकि ऐसा संसार में कोई नहीं जो यीशु की आज्ञा ना माने। चाहे कोई शक्तियाँ हों, चाहे कोई बीमारियाँ हों, चाहे कोई समस्या हो, हर एक यीशु मसीह के सामने घुटने टेकती है और डरती है और कांपती है और यही कहती है कि यीशु मसीह तुम ही पवित्र जन परमेश्वर का है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करो, क्योंकि वो सामर्थी पिता है, वो जीवन देने वाला पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सेनाओं का यहोवा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भी है, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा, तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो। तुम मेरे बाइबल के पवित्र वचनों पर चलो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ही एक वो रास्ता हूँ जो सीधा स्वर्ग की ओर जाता है। जो भी यीशु मसीह के वचनों पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह उनको ब्लेस करते हैं, पृथ्वी पर उनको आशीष करते हैं, उनको पावर देते हैं, शक्ति और सामर्थ्य देते हैं और ऊंचाइयों पर रखते हैं। क्योंकि वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा हैं। इसलिए हमें यीशु की महिमा करना है, जय जयकार करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, स्तुति प्रशंसा करना है। क्योंकि वो सारे संसार के बादशाह हैं, चाहे जमी हो, चाहे आसमां हो, चाहे पाताल हो, हर किसी के वो मालिक हैं, हर किसी के वो सृजनहार यहोवा परमेश्वर हैं। हर चीज़ उनकी बात मानती है। चाहे सूरज हो, चाहे सितारे हों, चाहे चाँद हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे समंदर हों, चाहे कितने बड़े बड़े जीव जंतु पशु पक्षी हों, सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। चाहे सुंदर सुंदर फूल हों, वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। चाहे सुंदर सुंदर वन हों, चाहे सुंदर सुंदर वृक्ष हों, हर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं।
और लेकिन उन्होंने इंसान को इसलिए बनाया है, सबसे सुंदर बनाया है, हाथों से बनाया है कि वो उनकी महिमा करें। लेकिन वो दुष्ट शैतान ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह के जो वचनों पर चलते हैं, उनको अब वो संभाल लेते हैं हम दाहिने भुजा से, क्योंकि उन्होंने हर एक के खातिर उस 2000 साल पहले उस कलवरी क्रूस पर उन्होंने जान न्यौछावर की थी। लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और 40 दिन संसार में और भी लोगों को, भक्तों को, चेलों को दिखाई देते रहे और उन्होंने यही सिखाते थे कि तुम मेरी राहों पर चलो। और जब वो 33.5 साल रहकर और 40 दिन मरने के बाद जीवित होकर 40 दिन लोगों को दिखाई देकर जब स्वर्ग जा रहे थे और वादा कर गए, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जहाँ सोने की सड़कें, हीरा मोती के महल, ना कोई गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात, ना भूख, ना प्यास, ना तपन, ना जलन, ना बीमारी, वहाँ कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे बीच में इस पृथ्वी पर एक पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य छोड़े जाता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी वही पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर अपने बच्चों को संभालते हैं, गोदी में उठाकर उनको आनंद देते हैं, शांति देते हैं, खुशी देते हैं। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर भी जब मरकुस पहला अध्याय का जब 21 में भी देखते हैं, जो एक व्यक्ति था वो कितना समस्या में था, उसे अंधकार की शक्ति उसे समस्या पहुंचा रही थी, उसके शरीर को दुख दे रही थी। लेकिन जब वो यीशु मसीह की आराधनालय में आया, मेरी खुदा के लोगों, उसका जीवन बदल गया। उसने कहा भी है कि रिश्ता बना के देखो, विश्वास करके देखो प्रभु यीशु मसीह पर, ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी खुदा के लोगों, जैसे इस व्यक्ति की भी ज़िंदगी खुशियों से भर गई, इसका जीवन सफलता में बदल गया। और ये जब गलियों में, शहरों में, जहाँ जहाँ जाता होगा, वो यही कहता होगा, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु पिता है, मेरा यीशु सामर्थी परमेश्वर है। मेरे यीशु मसीह की महिमा करो, वो यही कहता होगा। मेरे खुदा के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करो, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो जो सारी सृष्टि का मालिक है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन, बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो इंडिया या अदर कंट्री कहीं पर भी हैं, यीशु मसीह उनके जीवन को हम आपके हाथ में देते हैं। यदि उनके अंदर कोई दुख दर्द है, कोई शरीर में समस्या है, कोई सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर में दर्द, यदि उनके अंदर कोई भी XYZ समस्या है, कहीं पथरी, कहीं गांठ, कहीं टेंशन, प्यारी खुदाबन खुदा उनके शरीरों से हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। इसी वक्त उनके अंदर से हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। इसी वक्त उनके अंदर से हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं और उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर हैं। आप यहोवा परमेश्वर हैं, आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। उनके जीवन को आप परमेश्वर ब्लेस कर देना, खुशियों में बदल देना, और जो भी वो आगे का सोचते हैं उनका जीवन आगे बढ़े, उनको ऊंचा करना, उनको कभी भी गिरने नहीं देना, और वो आपके वचन पर चलते जाएं, आपकी महिमा करते रहें, आपकी आराधना करते रहें, आपके भवन में जाकर आपकी जय जयकार करें। यीशु मसीह आपकी पाखरू की शक्ति और सामर्थ्य उन पर चाहते हैं। आपके जो फरिश्तों की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं, जिससे रफाइल फरिश्तों की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं, उरियल फरिश्तों की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं, मिकाइल स्वर्गदूत की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं, जिब्राइल फरिश्ते की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं।
जदकियल फरिश्ते की छावनी डालकर उनकी सारी सेनाओं को यीशु मसीह उन सब के ऊपर मांग लेते हैं, उनके घरों पर, उनके व्यापार बिजनेस पर, उनकी खेती बाड़ी पर, उन्हें उद्योग धंधों पर। यीशु मसीह उनके आप संग संग रहना, सुरक्षा और सहायता करना, क्योंकि आपने कहा है मत डर, मैं तुम्हारी साथ साथ हूँ, न धोखा दूंगा न छोड़ूंगा। प्यारे खुदाबंद खुदा, उनके जीवन को हम आपके हाथ में देते हैं। मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को आपने ब्लेस किया, उनके शरीरों को स्वस्थ किया, उनके व्यापार बिजनेस में आपने ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर ये मेरी छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।